बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम माजिद है। यूट्यूब चैनल पर आप मुझे देख रहे हैं। नाज़रीन, आज इंतहाई अहम मौजू हमारा पाकिस्तान की सियासी जो निज़ाम कमज़ोर हो रहा है, पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसकी वजूहात आपके सामने रखना चाहूँगा और उसको मज़म्मत करनी चाहिए, क्यों कर लेनी चाहिए, ये भी आपके सामने बताऊँगा। और सुबह से शाम तक नाज़रीन, इस वक्त चैनल पर जो कुछ दिखाया जा रहा है, इस वक्त इस सारी सूरत हाल को एक चीज़ माइनस है जो कि आपको नज़र नहीं आ रही किसी भी चैनल पे, वो है आपको अहम ज़राए जो इस वक्त बिज़नेस माइंड रखने वाले लोग हैं, वहाँ पर आपको वो मालूमात फ़राम होंगी जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन है और इकोनॉमिक कंडीशन है इस वक्त, वो भी मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। लेकिन उस तमाम तर सूरत हाल से पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल सब्सक्राइब करिए। चैनल सब्सक्राइब, अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन दबाइए। आपका इस के लिए मैं मशकूर रहूँगा। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, जो पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, आवाम जो जिस कदर एनर्जेटिक होते हैं, उतना ही उस मुल्क का सियासी निज़ाम मजबूत होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें जो आप लोगों ने देखा पिछले कुछ अरसे से, डॉक्टर शेरी मज़ारी का जाना, फिर बहुत सारे अंदरून सिंध का और पंजाब के, और अभी थोड़ी देर पहले मैं खबर पढ़ रहा था कि शाह महमूद कुरैशी भी पार्टी छोड़ने का ऐलान करेंगे। फयाजुल हसन चौहान ने भी कर लिया। बहुत ही वो मतलब एक्सट्रीम लेवल का पीटीआई का वो था। तो इसमें आप अहम नोट करने की बात यह है कि कोई पार्टी जो है ना, रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में छोड़ के जा रहा है, कोई बहुत सारी बातें हैं। तो एक मुकदमे में छोड़ कर आते, घर नहीं पहुंचते हैं, घर पहुंचते हैं दूसरी पुलिस आ जाती है गिरफ्तार करने के लिए, दूसरे मुकदमे में, तीसरे मुकदमे में। एक तो ये बहुत बड़ा मसला है और फैमिली के लिए भी वो इमाम मज़ारी का जो इमोशनली जो उनका रोना था, सबसे बड़ी वजह वो शेरी मज़ारी, वरना वो तो जो पीटीआई के फाउंडर पार्टी पीटीआई मेंबर में से है, जो पार्टी जिन्होंने बनाई उनमें उस वक़्त की पीटीआई की है ये। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल सिस्टम के लिए ठीक नहीं है, ये काबिल मज़म्मत है। ये इस वक्त जो खुशी मना रहे हैं ये भी गलत है, और उस वक्त जब पीएमएलएन के लिए बहुत बुरा वक्त था, उस वक्त पीटीआई वाले जो एक्सट्रीम लेवल के थे वो खुशियाँ मना रहे थे, ये भी गलत था। मैं समझता हूँ दोनों तरफ से एक्सट्रीम लेवल की बात थी, और ये इस वक्त ये ठीक नहीं है। ये इसके नताइज आपको नज़र आएंगे बाद में, क्योंकि जब भी, एक तो मैं कल भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ज़िक्र कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब की अपनी भी गलती है, जिसको एक चीज़ को यानी इस कदर उन्होंने बार बार इस कदर उसको उछाला उछाला उछाला, यानी उसको तोड़ दिया। यानी आप किसी चीज़ को एक हद तक वो कर सकते हैं ना, तो वो हद क्रॉस कर लिया। लेकिन उसके बावजूद भी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए ये ठीक नहीं है। और उसके अलावा ये भी है कि इनमें बर्दाश्त का मादा जो है ना, ये ज़रूर है कि इनमें मुकदमात इस कदर, जो एक मुकदमा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी एक प्लान बनाया हुआ था कि एक मुकदमे में छूट गए, दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथा से पांचवा, इस तरह होगा। तो दूसरा, इन्होंने बर्दाश्त भी इनमें मतलब नज़र नहीं आया, जेल बर्दाश्त नहीं कर सके और फ़ौरन पार्टी छोड़ने का ऐलान कर लिया। ये मैं समझता हूँ गलत किया इन्होंने, और नहीं करना चाहिए। अपनी इस वक्त इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इनको बुरा भला मत कहें। ये बहुत अच्छा बयान दिया है, बुरा भला नहीं कहना चाहिए। और उसके अलावा उन्होंने एक कल स्पीच में ये भी कहा कि पाकिस्तान, मुझे माइनस करने से कोई फ़ायदा होता है तो ज़रूर बताइए। तो अभी आते हैं माइशत पर। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि जो सूरत हाल है एक्सपोर्ट का, तो मैंने उस दिन बताया था 29-28 राउंड अबाउट 29% बनता है। 29% एक्सपोर्ट का गिरना पिछले एक साल में। फॉरेन रेमिटेंस जो पिछले साल के मुकाबले में बहुत काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा कमी है। उसके अलावा एक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में फिगर एग्जैक्ट बता रहा हूँ, $30.7 बिलियन की कमी है पिछले साल के मुकाबले में। और उसके अलावा फूड इन्फ्लेशन जो है 48%
इन्फ्लेशन 45% है। तो मैं समझता हूँ इस पर बात क्यों नहीं हो रही है। डॉलर जो है इस वक्त 300 रुपये पर है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 29% गिरी है पिछले साल के मुकाबले में। यानी ओवरऑल मईशत की हर शोबे में, हर उसमें आपको डिक्लाइन नज़र आएगा। फॉरेन रिजर्व में जो पिछले साल के इस साल से कंपेरेटिव करो तो 13 अरब डॉलर थे और इस वक्त 8 अरब डॉलर खड़े। यानी हर मईशत के हर फिगर में डिक्लाइन नज़र आ रहा है। आपका आने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो मौजूदा हुकूमत आई है इसमें दिखाएं, आप शो करके दिखाएं। सिर्फ आप लोग कुछ अपॉइंटमेंट्स के लिए आए थे तो फिर तो पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने पाकिस्तान की मईशत ठीक करने की बात की थी, महंगाई कम करने की बात की थी, इन्वेस्टमेंट लाने की बात की थी। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंस, फूड इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट, यही मईशत पे होती है और क्या होती है। ये सब आपके गिरावट का शिकार हैं। मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है ना 13.7 बिलियन डॉलर पिछले साल के मुकाबले में गिर चुका है। और उसके अलावा बहुत सारे और भी मामला गड़बड़ हैं कि कल 404 पॉइंट जो है ना स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स पॉइंट में कमी आई है। डॉलर इस वक्त किस जगह पर कहाँ ट्रेड हो रहा है ज़रा आप इमेजिन करें। तो इस तमाम सूरत हाल को डिस्कस करना चाहिए, इस पर नज़र डालनी चाहिए, बजाय इस चैनल वाले सुबह से शाम तक सियासी एक्टिविटीज़ दिखा रहे हैं। शुक्रिया नाज़रीन, इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए